नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर के आए हैं, यह वीडियो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा एक निबंध है, ललित निबंध, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और यह जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही साथ जो छात्र छात्राएँ कक्षा 10 में बोर्ड की परीक्षा देने वाली हैं या देने वाले हैं, उन सभी के लिए जो एमसीक्यू आता है एक नंबर का, उनके लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। अतः वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी। ये बहुविकल्पीय ऑप्शन पर आधारित है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक निबंध है जो कि ललित निबंध है, और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो होता है, बिना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिए निबंध विधा कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती है। तो इन्होंने बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे निबंध लिखे हैं, और उसी में एक निबंध है इनका, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। आपने अगर पाठ पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी ऐसी है कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। ऑप्शन ए प्रेम को, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी भय, और ऑप्शन डी घृणा को। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा प्रेम। नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ प्रेम को मानी है। प्रश्न संख्या 2, नाखून प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है। तो ऑप्शन ए पाशवी वृत्ति का, ऑप्शन बी मानवता का, ऑप्शन सी प्रेम का, और ऑप्शन डी पौरुष का। और यहाँ बहुत अच्छी बात है कि नाखून को इन्होंने पाशवी वृत्ति का प्रतीक माना है, और जाहिर सी बात है नाखून पाशवी वृत्ति का माना गया। इन्होंने इस जो निबंध है इसमें बहुत प्रकार के नाखूनों की चर्चाएं की हैं कि किस किस प्रकार के नाखून लोगों के होते हैं और उनसे कौन कौन से कार्य लोग ले लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है। तो आपको हमने पहले भी बताया कि ये जो है निबंध विधा है, और निबंध विधा में ललित निबंध विधा है। तो यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन है, निबंध और ललित निबंध। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ललित निबंध। प्रश्न संख्या 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। ठीक है, लेखक से किसने पूछा। ऑप्शन ए भाई ने, ऑप्शन बी पिता ने, ऑप्शन सी छोटी बेटी ने, और ऑप्शन डी पत्नी ने। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी छोटी बेटी ने। प्रश्न संख्या 5, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी हैं। तो जैसा हमने अभी बताया कि बहुत प्रकार की नाखूनों की चर्चा इसमें द्विवेदी जी ने की है। तो देखते हैं कौन कौन सी आकृतियाँ हैं। ऑप्शन ए त्रिकोण, ऑप्शन बी वर्तुलाकार, ऑप्शन सी चंद्राकार, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि विविध प्रकार की आकृतियों की चर्चा की गई है। प्रश्न संख्या 6, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए दुबई छपरा बलिया, ऑप्शन बी बंदरघाट पटना, ऑप्शन सी अमरावती महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी जंदाहा वैशाली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के थे, और उत्तर प्रदेश में भी दुबई छपरा बलिया जिले के इनका जन्म स्थान रहा है।
प्रश्न संख्या 7, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? ऑप्शन ए नागरी लिपि, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी परंपरा का मूल्यांकन और ऑप्शन डी शिक्षा और संस्कृति। और आपको इसका उत्तर तुरंत पता चल गया होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1907 ईस्वी, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ। और कहाँ पे हुआ था? दुबे छपरा बलिया ज़िले में। प्रश्न संख्या 9, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको अब ऑप्शन की ज़रूरत है, तो इसका सीधा सरल उत्तर है और सही जवाब है ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे हैं? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं इसमें के सारे ऑप्शन। ऑप्शन ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी शांति निकेतन विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी सभी सत्य है। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, सभी सत्य है। प्रश्न संख्या 11, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो निबंध है, जिस निबंध की अभी हमने चर्चा की है, जाहिर सी बात उत्तर वही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप यहाँ पर जान गए हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि यह निबंध जो है नई पीढ़ी में सौंदर्यबोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। और वो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मूसा, ऑप्शन बी मूसा, ऑप्शन बी मूस और ऑप्शन सी मुस और ऑप्शन डी माइस। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी माइस। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को माइस कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ये उन्हीं के इसी निबंध से लिया गया है। प्रश्न संख्या 14, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मैक्स मूलर और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। और इसका भी जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर आप लोग कथन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? यह कथन पूछ लेगा और ऑप्शन पूछ लेगा। अभी तो ये हम पाठ के अनुसार पढ़ा रहे हैं तो आप समझ जा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर कौन होगा, लेकिन जब ये प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में तब वहाँ कोई पाठ के हिसाब से तो नहीं आएगा, पूरी बुक से आएगा, तो आपके लिए दिक्कत दे देगा। इसलिए थोड़ा सा कथन को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 15, किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ एकाकार हो उठते हैं? और इस ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी अमरकांत। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एक बार फिर से देख लीजिए कि इनकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। प्रश्न संख्या 16, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए आलोक पर्व, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं और ऑप्शन सी कुटज और ऑप्शन डी अशोक के फूल।
और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसे मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। प्रश्न संख्या 17, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए सुंदर है, ऑप्शन बी कुरूप है, ऑप्शन सी बंधन युक्त है और ऑप्शन डी सभी गलत है। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी बंधन युक्त है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यह बंधन युक्त है। प्रश्न संख्या 18, मनुष्य का स्वधर्म क्या है? ऑप्शन ए स्वयं पर संयम, ऑप्शन बी दूसरों के मनोभावों का समादर, ऑप्शन सी दोनों सत्य हैं और ऑप्शन डी सभी गलत हैं। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सी दोनों सत्य है। मनुष्य का स्वधर्म क्या है? स्वयं पर संयम और दूसरे के मनोभावों का समादर। प्रश्न संख्या 19, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? ऑप्शन ए दयनीय, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी अल्पभाषी और ऑप्शन डी मृदुभाषी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दयनीय। प्रश्न संख्या 20, दधीच की हड्डी से क्या बना था? दधीच की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी त्रिशूल, ऑप्शन सी इंद्र का वज्र और ऑप्शन डी तीर धनुष। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी इंद्र का वज्र जो है दधीच की हड्डी से बना था। और आप जानते होंगे दधीच जो थे वो बहुत बड़े दानी थे, इन्होंने अपनी हड्डियां जो है दान में दे दी थी। प्रश्न संख्या 21, कुटज किसकी रचना है? कुटज किसकी रचना है? ऑप्शन ए वात्स्यायन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी गुणाकर मूले। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 22, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को ऑप्शन ए भले लोग, ऑप्शन बी मूढ़, ऑप्शन सी ज्ञानी और ऑप्शन डी विद्वान। देखिए दूसरों के इशारे पे जो चलता है अपनी बुद्धि से कार्य नहीं करता है तो भले लोग की बात यहाँ नहीं है। भला का मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ हो, भले का मतलब होता है सभ्य। और ज्ञानी तो अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग ही चलेगा, विद्वान भी ऐसे ही करेगा। जो मूढ़ होते हैं दोस्तों वो दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। प्रश्न संख्या 23, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसे निर्लज्ज अपराधी कहा है? ऑप्शन ए मनुष्य को, ऑप्शन बी जानवर को, ऑप्शन सी नाखून को और ऑप्शन डी बाल को। और सही उत्तर है ऑप्शन सी नाखून को इन्होंने क्या कहा है? निर्लज्ज अपराधी। प्रश्न संख्या 24, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? ऑप्शन ए बर्बरता समापन हेतु, ऑप्शन बी सुंदरता हेतु, ऑप्शन सी आदतन और ऑप्शन डी मजबूरीवश। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा बर्बरता समापन हेतु। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नाखून को पांचवी वृत्ति का कहा है। ठीक। प्रश्न संख्या 25, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? ऑप्शन ए इच्छा का, ऑप्शन बी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, ऑप्शन बी सी सफलता का और ऑप्शन डी असफलता का। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ठीक है, अंध सहजात वृत्ति जो अनजानी स्मृतियाँ होती हैं उन्हें सहजात वृत्ति बोली जाती है। प्रश्न संख्या 26, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? और इसका उत्तर आपको मालूम हो गया होगा क्योंकि इस जो निबंध संग्रह है इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 27, सहजात वृत्ति किनका नाम है? ऑप्शन ए पहचानी स्मृतियों का, ऑप्शन बी भूली स्मृतियों का, ऑप्शन सी अनजानी स्मृतियों का और ऑप्शन डी पुरानी स्मृतियों का। और इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी अनजानी स्मृतियों का।
अब हमें लगता है सारी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।